तकदीर से यही एक शिकायत रहेगी हमेशा कि जिसे उम्र भर चाहा उम्र भर को तरसे। आँख पोंछी न सोगवारों की, वाह, बात करते हो चांद तारों क्या बात है, क्या की। बात है। है खुश्क लहजा और खुश्क लब हैं, मगर ये आंखें तुम्हारी नम। दारुण दशा में धीर हूं मैं, अब द्रौपदी का चीर हूं मैं। अद्भुत पराक्रम से भरा हूं, गंभीर हूं पर वीर हूं मैं। क्या बात है। बहाने काम के इतवार छीन लेता है कि हद तो ये है कि हर बार छीन लेता है। नमस्कार, प्रणाम, अभिनंदन, स्वागत। दोस्तों, मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त उर्मिल सखी हाजिर हूँ लेकर महफिले मुशायरा। मुशायरे की रिवायत से तो आप सभी वाकिफ हैं। गज़ल, नज़्म, शायरी यानी रूह की खुराक। जिससे इश्क हो, जिंदगी से, फूलों से, प्रकृति से, किसी भी चीज़ से, बच्चे से, बूढ़े से, जिंदगी की किसी भी शय से जिसे इश्क है, वो भीतर से शायर तो हो ही जाता है, लेकिन अल्फाजों से बयानगी करने का हुनर शायर को ही आता है। जी हाँ, शायरी दिल को लूटने वाली शायरी और कम शब्दों में बड़ी बात कहने वाली शायरी, सीधा दिल से दिल तक पहुंचाने वाली बात हाजिर है आज। और रूह के शायर ही आज हमारे साथ हैं महफिल में। दोस्तों, बगैर वक्त गवाए क्यों ना ज़्यादा से ज़्यादा उन्हीं को सुना जाए। तो उनसे तारुफ से पहले मैं आपको उनका तारुफ करवा दूं। उनको सुनने से पहले तो तारुफ के तौर पर सबसे पहले मैं परिचय करवाती हूँ। मेरे साथ बैठे हैं राजन सुदामा जी, और थोड़ा इस तरफ आते हैं, बिल्कुल हमारे दादा शायर हैं उस्ताद शायरी की बात कर रही हूँ, और गज़ल, नज़्म तमाम विधाओं में कहते हैं। और दोस्तों, आज के जो हमारे चारों चांद हैं, जाने मानी हस्तियां हैं, बड़े बड़े मंचों पे शिरकत करते हैं, मुशायरा पढ़ते हैं, और सभी की तकरीबन 10-10 पुस्तकें प्रकाशित हैं, अवार्डेड, सम्मानित राष्ट्रीय स्तर के शायर आज हमारे साथ बैठे हैं। तो मैं परिचय करवा रही थी चमनलाल शर्मा जी का, चमन जी का। आप के बारे में तसल्ली से पूरी जानकारी मुकम्मल गज़ल से पहले देंगे। और थोड़ा इधर आते हैं, हमारे राजन सुदामा जी बैठे हैं, तो इनके बगल में बैठे हैं प्रोफेसर कृष्णकांत सारथी जी भी हैं। और सारथी जी के बाद थोड़ा सा इधर को आते हैं चमन जी की ओर, और चमन जी के बगल में बैठे हैं डॉक्टर सुशील हसरत नरेलवी जी। तो दोस्तों, सुशील हसरत नरेलवी जी, चमन शर्मा चमन जी, राजन सुदामा जी और प्रोफेसर कृष्णकांत सारथी साहब, हमारे शायर तैयार हैं बिल्कुल आपके दिल को लूटने के लिए, क्योंकि बहुत जल्द दस्तक देने वाले हैं सबसे पहले राजन सुदामा जी। और राजन सुदामा जी के बारे में बताना चाहूँगी कि दर्जन भर पुस्तक के मालिक हैं और मुशायरे का बहुत बड़ा नाम है, मंचों पर पढ़ते हैं और अवार्डेड शायर हैं, कई संस्थाओं से जुड़े हैं, कईयों के अध्यक्ष हैं, कईयों के महासचिव हैं, कईयों के मेंबर हैं, यानी साहित्य के जितने भी अदारे हैं शहर के, किसी न किसी रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं साहित्यकार के तौर पर। तो उनको सम्मानित, बड़े सम्मान के साथ उनको बुलाती हूँ और उनके सम्मान में शेर अर्ज करती हूँ। लेकिन मेरा शेर जो है उनके मिजाज के मुताबिक है। जिस तरह की वो शायरी करते हैं, दिल की बात, दर्द की बात, एहसास की बात थोड़ी सी ज़्यादा होती है। कहते हैं कि मेरा शेर उनके लिए अर्ज है, उनके मयार पे, कि तकदीर से यही एक शिकायत रहेगी हमेशा, तकदीर से यही एक शिकायत रहेगी हमेशा कि जिसे उम्र भर चाहा उम्र भर को तरसे। और लेकिन आप नहीं तरसेंगे दोस्तों, क्योंकि बिल्कुल तैयार है सुदामा जी, और तरन्नुम के शायर हैं, तो वो भी समझ गए होंगे मेरा इशारा। जी, स्वागत जी सखी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सीधा समय ना बर्बाद करते हुए सीधा जी गजल पर आता हूँ कि मतलब देखिएगा कि आँख पोंछी न सोगवारों की, वाह, आँख पोंछी न सोगवारों की,
बात करते हो चांद तारों क्या बात है, की, क्या बात है, जी, वाह। जी। आंख पोंछी न सोगवारों की। बहुत खूब। शेर देखिए कि जी। बिक रहा बोतलों में पानी है, बिक रहा बोतलों में पानी है। बिक रहा बोतलों में पानी है, मटकी अब कौन ले कुम्हारों हाय की। हाय, वाह, कुम्हार का वाह, दर्द भी बहुत आ अच्छा, गया। बहुत अच्छा। क्या बात है, वाह। आँख पोंछी न सोगवारों की। वाह वाह, बहुत खूब। और शेर देखे कि बांट कर मुफ्त की दवा को तबीब, बांट कर मुफ्त की दवा को तबीब, ले गया है दुआ हजारों की। क्या बात है, क्या बात है, वाह। आंख पोंछी न सोगवारों की। और ये बतौर खास शेर रिलेट कीजिएगा कि माँ बाप हैं और जवान बच्चा है घर में, जी। तो इरशाद, देखिएगा जी, इरशाद। कि बहता दरिया न जो संभाल सके, बहता दरिया न जो संभाल सके। वाह। बहता दरिया न जो संभाल सके, फूटी किस्मत है उन किनारों वाह भाई, वाह, की। बहुत अच्छे, क्या बहुत बात है, अच्छे, बहुत क्या बात आंख है। पोंछी न सोगवारों बहुत की। खूब। कहाँ जाके बोला है बहता दरिया वाह। जवान बच्चों बहुत को। अच्छे, बहुत वाह। और शेर देखें कि क्या मयार है। आप सबकी नजर कर रहा हूं ये शेर कि पर पहले यह है जो पर पहले हम आपकी नजर उतार ले। मुशायरे का जी। मयार। वाह वाह। और शेर देखिए कि आप सबकी नजर कर रहा हूँ शेर जी। कि यह है जो महफिल में आके बैठे हैं, यह है जो महफिल में आके बैठे हैं, सब समझते हैं बात इशारों की। क्या बात है, वो समझ गए। आंख पोंछी न क्या बात है, आहा, सोगवारों की। बहुत खूब, बहुत खूब। और शेर देखें कि प्यार के भाव दिल में भर फिर से, फिर से। प्यार के भाव दिल में भर फिर से, वह दरज भर गया दरारों की। क्या बात। आंख पोंछी न सोगवारों की। बहुत खूब राजन जी। और लगता है कि टीस मिलने की फिर से उठती है, टीस मिलने की फिर से उठती है, याद राजन जब आए यारों की। आंख पोंछी न सोगवारों। बहुत अच्छा। क्या बात है, बहुत खूब। बहुत बहुत और धन्यवाद। देखिए याद की बात है कि बड़ी जालिम है एक तरफा मोहब्बत भी, बड़ी जालिम है एक तरफा मोहब्बत भी। वो याद तो आते हैं पर याद नहीं करते। ऐसे हालात होते हैं तभी तो गजलें नज़्में शायरी कागज पे उतरती हैं। और दोस्तों मुशायरे का रुख थोड़ा इस तरफ करते हैं, शम्मा को इधर ले आते हैं। जी बात कर रही हूँ चमन शर्मा चमन साहब की। आप पेशे से वकील हैं, इससे पहले आपने जो है वायुसेना में अपनी ऑफिसर के तौर पर सेवाएं दी हैं और इन दिनों गज़ल नज़्म शायरी के लिए जो मुकाम हासिल किए हुए हैं वो इनका लबो लहजा भी बताएगा और इनका जो अंदाज है जो इस तरह दिख रहा है उस्ताद शायर जैसे लग रहे हैं आपको, बिल्कुल हैं। और मंचों पर शायरी करते हैं, रिकॉर्डेड होते हैं और अनेकों पुस्तकें भी प्रकाशित हैं, सम्मानित हैं, अवॉर्डेड हैं। तो इस परिचय के साथ मैं उनको एक शेर के साथ उनका तारुफ करवाना चाहूँगी
और जब भी मिलते हैं मुझे भी कहते हैं अक्सर कि ज़्यादा उम्मीदें मत करो किसी से, अपना फ़र्ज़ करो और भूल जाओ। मतलब होता है कि बड़े हैं तो सलाह भी देते हैं क्योंकि ज़िंदगी का अनुभव लिए बैठे हैं। तो शेर अर्ज़ है कि तोड़ दिया हमने सबसे रिश्ता उम्मीद का, तोड़ दिया हमने सबसे रिश्ता उम्मीद का, अब किसी से हम कोई शिकायत नहीं करते, अब किसी से हम कोई शिकायत नहीं करते। और वाकई ये शिकायत करते ही नहीं तो, लेकिन गजलों में जरूर शिकायत होगी। मोहब्बत का शायर है, दुनियादारी सीखे बैठा है, तो भाई शिकायतें कुछ होंगी मोहब्बत के साथ साथ, वो तो अब उनकी शायरी ही बताएगी। जी जनाब, स्वागत। शुक्रिया जी। तो गजल का मतलब हाजिर है जी, स्वागत। है खुश्क लहजा, हाँ, है खुश्क लहजा और खुश्क लब हैं। अच्छा। है खुश्क लहजा और खुश्क लब हैं, मगर ये आंखें तुम्हारी नम हैं। हाँ, है खुश्क लहजा, है खुश्क लहजा और खुश्क लब हैं, मगर ये आंखें तुम्हारी नम हैं। हंसी तुम्हारी बता रही है, छुपे हजारों ही इसमें गम है। क्या बात है, वाह 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 वाह। हंसी तुम्हारी बता रही है, छुपे हजारों ही इसमें गम है। तो शेर मुलाजा फरमाएं कि जमाने भर से छुपा लो लेकिन, जमाने भर से छुपा लो लेकिन, ना कुछ भी हमसे छुपा सकोगे। क्या बात है। जमाने भर से छुपा लो लेकिन, ना कुछ भी हमसे छुपा सकोगे। तुम्हारे हम राज भी तो हम हैं, तुम्हारे गम का इलाज हम हैं। क्या बात है, वाह वाह। तुम्हारे हम राज भी तो हम हैं, तुम्हारे गम का इलाज हम हैं। लेकिन इलाज की तो चमन जी इलाज भी करेंगे, लेकिन दोस्तों छोटे से ब्रेक का समय है, ब्रेक के बाद इलाज बहुत जरूरी है करना। वापस लौटेंगे, छोटा सा अंतराल लेते हैं। दोस्तों ब्रेक के बाद स्वागत है। और ब्रेक से पहले हमने कहा था दिल का दरवाजा चमन शर्मा जी खटखटा चुके हैं, दिल में उतरने के लिए बैठे हैं, तो आगे मुकर्रर है उनकी गजल। जी जी, मतले से एक बार फिर। हाँ, मतलब जी। है खुश्क लहजा और खुश्क लब हैं। जी। है खुश्क लहजा और खुश्क लब हैं, मगर ये आंखें तुम्हारी नम हैं। क्या बात, क्या बात, बहुत खूब। है खुश्क लहजा और खुश्क लब हैं, मगर ये आंखें तुम्हारी नम हैं। हंसी तुम्हारी बता रही है, छुपे हजारों ही इसमें गम है। क्या बात है, मुकम्मल गजल। जी। हंसी तुम्हारी बता रही है, छुपे हजारों ही इसमें गम है। तो शेर मुलाजा फरमाएं जी कि जमाने भर से छुपा लो लेकिन, जमाने भर से छुपा लो लेकिन, ना कुछ भी हमसे छुपा सकोगे। क्या बात है। जमाने भर से छुपा लो लेकिन, ना कुछ भी हमसे छुपा सकोगे। तुम्हारे हम राज भी तो हम हैं, तुम्हारे गम का इलाज हम हैं। क्या बात है, क्या बात है। तुम्हारे हम राज भी तो हम हैं, तुम्हारे गम का इलाज हम हैं। तो शेर मुलाजा फरमाएं जी कि नहीं निभानी थी जो मोहब्बत, अच्छा, नहीं निभानी थी जो मोहब्बत, तो खुल के कर लेते हमसे नफरत। क्या बात है। नहीं निभानी थी जो मोहब्बत, तो खुल के कर लेते हमसे नफरत। अभी भरा है ना दिल हमारा, दिए जो तुमने वो जख्म कम है। क्या बात है, क्या बात है। अभी भरा है ना दिल हमारा, जख्म और मांग रहे हैं, दिए जो तुमने वो जख्म कम है। ये जुल्म कैसे मिटे जहां से, ये जुल्म कैसे मिटे जहां से, कि अब भी जुल्मों सितम के आगे। ये जुल्म कैसे मिटे जहां से, कि अब भी जुल्मों सितम के आगे। हजारों सर हैं जहां में ऐसे, जो कल भी खम थे जो अब भी खम। वाह, क्या बात है, क्या बात है, वाह। हजारों सर हैं जहां में ऐसे, जो कल भी खम थे जो अब भी खम हैं। तो शेर मुलाजा फरमाएं कि वो गैरों की बातों में उलझकर, वो गैरों की बातों में उलझकर, जो बेवफा मान बैठे हैं हमको। वो गैरों की बातों में उलझकर, जो बेवफा मान बैठे हैं हमको। कहो उन्हें ये नहीं हकीकत, ये उनके दिल में बसे भरम है। क्या बात है, वाह वाह। कहो उन्हें ये नहीं हकीकत, ये उनके दिल में बसे भरम है। तो मुक्ता हाजिर है जी।
चमन हमारी यही दुआ है। क्या बात है। चमन हमारी यही दुआ है, अगर खुदा ये कबूल कर ले। हाँ, अगर खुदा ये कबूल कर ले। चमन हमारी यही दुआ है, अगर खुदा ये कबूल कर ले, हमारी लोहे ज़बीं पे लिख दे, हमारी लोहे ज़बीं पे लिख दे, तुम्हारे हिस्से के जो अलम हैं, तुम्हारे हिस्से के जो अलम हैं, है खुश्क लहजा और खुश्क लब हैं, मगर ये आंखें तुम्हारी नम हैं, हंसी तुम्हारी बता रही है, छुपे हजारों ही इसमें गम। और बहुत बढ़िया, बहुत दोस्तों, बढ़िया, चमन कमाल। चमन जी की हंसी भी बता रही है कि जख्म ताजा है, जख्म ताजा है, चोट गहरी है और लबों पर मुस्कान भी ठहरी है। तो दोस्तों, ये संजीदा शायरी इतना आसान नहीं है, पहले इंसान को दिल से खेलना पड़ता है, तब शायरी जो है इंसान के साथ खेलती है। दोस्तों, चमन जी के बाद अब आते हैं हमारे अगले शायर की ओर। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ प्रोफेसर कृष्ण कांत सारथी साहब की। पेशे की बात करें तो आप अंग्रेजी के प्रोफेसर हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में, और दोहे कहते हैं, गज़ल, नज़्म, शायरी सभी पे आपका पूरा कहते हैं ना, पूरी दिलकश शायरी करते हैं। लेकिन अंग्रेजी के उपन्यास भी इन्होंने लिखे हुए हैं और इनके लिए इतने प्रतिष्ठित हैं अपने शायरों में, अपने अदारे में, कि उनके लिए एक शेर अर्ज करती हूँ उनकी पहचान से मुखातिब होते हुए कि एहसान ये रहा, कृष्ण जी आपके लिए, एहसान ये रहा तोहमत लगाने वालों का मुझ पर, एहसान ये रहा तोहमत लगाने वालों का मुझ पर, उठती उंगलियों ने ही मुझे मशहूर कर दिया। उठती उंगलियों ने ही मुझे मशहूर कर दिया, एहसान ये रहा तोहमत लगाने वालों का मुझ पर। जी कृष्ण जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और देखिए, मौसम तब्दील हो चुका है, हल्की सी ठंडक ने दस्तक दी है। वाह वाह ना करके कोई खांसी भी करे तो उसे भी वाह ही समझा जाए। जी स्वागत। बहुत शुक्रिया। स्वागत। दर्शकों के लिए जी अपनी एक भेंट मतलब अर्ज करता हूँ। जी। दारुण दशा में धीर हूं मैं, दारुण दशा में धीर हूं मैं, अब द्रौपदी का चीर हूं मैं। दारुण दशा में धीर हूं मैं, अब द्रौपदी का चीर हूं मैं, अद्भुत पराक्रम से भरा हूं, अद्भुत पराक्रम से भरा हूं, गंभीर हूं पर वीर हूं मैं। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। अद्भुत पराक्रम से भरा हूं, गंभीर हूं पर वीर हूं मैं, डोले है मन अक्सर मेरा ये, डोले है मन अक्सर मेरा ये, लेकिन अडिग प्राचीर हूं मैं। डोले है मन अक्सर मेरा ये, लेकिन अडिग प्राचीर हूं मैं, जो काल से डरता नहीं था, जो काल से डरता नहीं था, उस भीष्म जैसा वीर हूं मैं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। जो काल से डरता नहीं था, उस भीष्म जैसा वीर हूं मैं। वक्ता पेश करता हूं। तू सारथी हो गर मेरा तो, तू सारथी हो गर मेरा तो, अर्जुन से बढ़कर वीर हूं मैं। क्या बात है। तू सारथी हो गर मेरा तो, अर्जुन से बढ़कर वीर हूं मैं। क्या बात है, बहुत खूब। और बहुत बड़ी बात कह दी है दोस्तों सारथी साहब ने कि अर्जुन का जो रुतबा है वो कितना देख रहे हैं आप। जिसका सारथी कृष्ण हो तो उसको किसी तरह की परवाह चिंता करने की जरूरत ही नहीं। और इसी तरह देखिए हमारे मुशायरे में भी हमारे सारथी हैं, और तो मुशायरा कहाँ जाएगा, कहाँ जाके रुकेगा काफिला, आप देखिएगा बहुत मयार पर है। और आते हैं छोटे से ब्रेक की ओर, क्योंकि छोटा सा अंतराल भी इसलिए ज़रूरी है कि आप भी थोड़ा चाय पानी पी सकें, थोड़ा सा खुद को आराम दे सकें। दोस्तों, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। दोस्तों, ब्रेक के बाद फिर से स्वागत करते हैं। शायरी अपने मयार पर है और अब मुशायरे की शम्मा को आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल। और बात कर रही हूँ डॉक्टर सुशील हसरत नरेलवी साहब की। आप सरकारी केंद्रीय सरकार में विभाग में जो हैं कर्मचारी हैं और अपनी सेवाएं दे रहे हैं। साथ ही गज़ल का जाना पहचाना नाम है, सभी विधाओं में लिखते हैं। लेकिन मुशायरे के हवाले से तो मैं कहूँगी कि
उस्ताद शायरों में अपना शुमार रखते हैं और मुद्दों पे लिखते हैं। तो जो मुद्दे होते हैं, इश्क मोहब्बत के मौजू से बाहर निकल दुनियादारी की बात बखूबी बड़े सलीके से कहते हैं। और लेकिन कभी इनकी गज़ल पढ़ी थी और इनके अंदाज से वाकिफ़ होते हुए एक शेर याद आता है कि मोहब्बत के अंदाज व अदा भी जुदा होते हैं, मोहब्बत के अंदाज व अदा भी जुदा होते हैं। कोई टूट के चाहता है, कोई टूट के चाहता है, कोई चाह के टूट जाता है। तो ये चाह के टूटा हुआ शायर है और इतना टूट गया कि दुनियादारी पे आ गया। तो मोहब्बत से मुखातिब तो नहीं है, लेकिन दुनियादारी से ज्यादा मुखातिब है। तो जी दुनियादारी पे शेर कहिए। जी बेहद शुक्रिया जी नाज़रीन आदाब, पेशे खिदमत है एक मुकम्मल गज़ल। जी मतलब कुछ यूँ हुआ है, बहाने काम के इतवार छीन लेता है, बहाने काम के इतवार छीन लेता है, कि हद तो ये है कि हर बार छीन लेता है। ऑफिस के दरबारे बहाने काम के इतवार छीन लेता क्या है, बात है। कि हद तो ये है कि हर बार छीन लेता है। और शेर देखिएगा, ज्यादा सोहबतें अच्छी नहीं बड़े बड़ों की, अच्छा, ज्यादा सोहबतें अच्छी नहीं बड़े बड़ों की, गनाह हो साया तो किरदार छीन लेता है। क्या बात है, क्या बात है। ज्यादा सोहबतें अच्छी नहीं बड़े बड़ों की, गनाह हो साया तो किरदार छीन लेता है। और अगर जरा सी तवज्जो अता करो शक को, क्या बात है, जरा सी तवज्जो। शुक्रिया शुक्रिया। अगर जरा सी तवज्जो अता करो शक को, तो घर से यह दरो दीवार छीन क्या लेता बात है, क्या बात है, वाह वाह। घर से यह दरो दरो दीवार दीवार छीन लेता है। हम्म, और एक ऐतिहासिक शेर हो गया, सुन लीजिए। जी बहुत खूब। अजब चलन दिखा तहजीब में मुगल तेरी, अजब अजब चलन दिखा तहजीब में मुगल तेरी, कि बेटा बाप से दस्तार छीन लेता। क्या बात है, वाह वाह वाह, शुक्रिया बेहद शुक्रिया। बहुत खूब। कि अजब चलन दिखा तहजीब में मुगल तेरी, कि बेटा बाप से दस्तार छीन लेता है। क्या बात है। और हर एक जर्रे की अपनी बिसात होती है, हर एक जर्रे की अपनी बिसात होती है। हर एक जर्रे की अपनी बिसात होती है, कि एक वोट भी सरकार छीन लेता है। क्या बात कि है, एक वोट भी सरकार छीन लेता है। और हमें न इश्क पढ़ाओ कि जानते हैं हम। अच्छा, ये तो आपके जवाब जवाब है का कि आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ जी ना, जी कि हमें न इश्क पढ़ाओ अच्छा, कि जानते हैं हम, हमें न इश्क पढ़ाओ कि जानते हैं हम, वो सच्चा इश्क तो घर बार छीन लेता है। क्या बात है, ना ही करे तो अच्छा है फिर। हमें न इश्क पढ़ाओ कि जानते हैं हम, क्या बात है, वो सच्चा इश्क तो घर बार छीन लेता है। बहुत खूब। जी क्या शुक्रिया। बात है, क्या बात और है मख्तार्ज कर रहा हूँ। जी। भंवर में आते ही कश्ती न जाने क्यों हसरत, अच्छा, भंवर में आते ही कश्ती न जाने क्यों हसरत, वो मेरे हाथ से पतवार छीन लेता है। ओहो, क्या वो बात मेरे है, हाथ से पतवार छीन लेता है। बहाने काम के इतवार छीन लेता है, कि हद तो ये है कि हर बार छीन लेता है। क्या बात है, क्या बात है। हसरत साहब, मुकम्मल गजल बहुत अच्छी थी, लेकिन इसका एक शेर जो है आपने जवाब के तौर पे हाजिर किया था कि सच्चा इश्क घर बार छीन लेता है। वाकई जब इश्क होता है तो सारी दुनिया भी छूट सकती है घर बार क्या, वाकई कुछ न कुछ तो छोड़ना ही पड़ता है। बिल्कुल हकीकत है, कोई भी इतिहास उठा के देख लिए, जिसने भी सच्चा इश्क किया है उसको या तो दुनिया छोड़नी पड़ी है या फिर घर बार छोड़ना पड़ा है, क्योंकि कबूल कहाँ होता है सच्चा इश्क किसी को। बहुत खूबसूरत शेर। और जी मुशायरे की रूह में अब हम प्रवेश कर चुके हैं बिल्कुल, और हमारे दर्शक पूरे दिल से जुड़े हुए हैं। तो अब फिर से मैं दावत सुखन देती हूँ राजन सुदामा जी को। जी एक गजल कुछ यूं भी अच्छा, कि कसम झूठी मुझे खानी न हो तो, कसम झूठी मुझे खानी न हो तो, वो खा ले और हैरानी न हो तो। वाह 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 वाह, अलग वो अंदाज खा है। ले
और हैरानी न हो तो हाँ। कि तुम्हारे साथ हो लूं बेतकल्लुफ, अच्छा। तुम्हारे साथ हो लूं बेतकल्लुफ, अगर कोई परेशानी न हो क्या? वाह 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 वाह, बहुत खूब। वाह तुम्हारे भाई, क्या अंदाज साथ है। हो लूं बेतकल्लुफ, अच्छा शेर, बहुत अच्छे। अगर कोई परेशानी न हो तो। हम्म, और शेर देखे कि कवच हम्म। यादों का मुझसे मांगता है, कवच यादों का कवच मुझसे मांगता है। यादों का मुझसे मांगता है, कोई पर कर्ण सा दानी न हो तो, क्या बात है, कोई कर्ण कोई सा पर कर्ण सा दानी न हो तो। कि शेर देखे कि मोहब्बत उससे करने का मजा क्या, मोहब्बत उससे करने का मजा क्या, वो जिसकी अक्ल बचकानी न हो तो, क्या बात है, क्या वो बात है, जिसकी वाह, अक्ल बचकानी न हो तो। कि बहुत अच्छे। बहुत और खूब। शेर देखे कि रखेगा कौन वह ऊला गजल में, ऊला शेर के पहले मिसरे पहले को कहते मिसरे हैं को, हाँ। कि, और दूसरे को सानी कहते सानी, हैं। तो मिसरा सानी। रखेगा कौन वह ऊला गजल में, जो उसके रब्त का सानी न हो तो, क्या बात है। रखेगा कौन? कौन वह ऊला गजल में, टेक्निकल। कि जो उसके रब्त का सानी न हो तो। और शेर देखे कि दिले नादां को तब इस्लाह मत कर, अच्छा। दिले नादां को तब इस्लाह मत कर, दिले नादां को तब इस्लाह मत कर, कभी जब बात ही मानी न हो तो। क्या बात है, क्या बात कि है, दिले कभी जब नादां बात ही को न तब मानी हो तो। इस्लाह मत कर, कभी जब बात ही मानी न हो तो। क्या बात और है। लगता है कि भटक जाती जवानी है वो राजन, वाह। भटक जाती जवानी है वो राजन, बड़ों की गर निगहबानी न हो तो, बहुत बढ़िया, बड़ों बहुत की बढ़िया, गर बहुत निगहबानी। ठीक है, बहुत बढ़िया। बहुत खूब, बहुत खूब। और एक एक शेर में मुकम्मल, वाकई अनाड़ी आदमी को कोई सलाह देने की कोई फायदा ही नहीं है। और बहुत सारी बातें, और इश्क में जहाँ तक अगर बचकाना ना हो इंसान, वो बहुत मैच्योर हो, बहुत समझदार हो, तो इश्क भी नहीं करेगा। तो तमाम समस्याओं को भी बड़े खूबसूरत तरीके से शायरी में पिरोने का अंदाज राजन साहब आपके पास है। कमाल है, बधाई आपको। और दोस्तों, मुशायरा तो शबाब पर है, लेकिन अब समय ब्रेक का है, तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक। दोस्तों, ब्रेक के बाद स्वागत करते हैं, और गजल नज़म के साथ साथ हम एक और आपको खूबसूरत रंग दिखाने वाले हैं। रंग आप देखिए, बड़ा खूबसूरत रंग है दोहे का। जी हाँ, सारथी साहब दोहा लिए बैठे हैं, बहुत खूबसूरत दोहे कहते हैं। और साथ ही बैठे हैं हमारे चमन शर्मा। चमन जी गजल के उस्ताद हैं। जी हाँ, तो पहले चमन जी की ओर आ जाते हैं, और चमन साहब से मुखातिब होते हुए यही कहेंगे, जी इरशाद कहने को हम तैयार बैठे हैं। जी मतलब हाजिर है जी। कि कुनबों में जब से रोज ही बटने लगी जमीन, कुनबों में जब से रोज ही बटने लगी जमीन, महसूस हो रहा है कि घटने लगी जमीन, महसूस हो रहा है कि घटने लगी जमीन। और जंगल को जब भी काट के हमने बनाए घर, जंगल को जब भी काट कर हमने बनाए घर, दरिया की जद में रोज ही कटने लगी जमीन। क्या बात है। दरिया की जद में रोज ही कटने लगी जमीन। और इन एटमी बम्बों के जखीरे को देखकर, इन एटमी बम्बों के जखीरे को देखकर, दहशत के मारे आप ही फटने लगी जमीन। क्या बात है, ओहो, क्या बात है। दहशत के मारे आप ही फटने लगी जमीन। और महसूस ऐसा होता है क्यों रात दिन हमें, महसूस ऐसा होता है क्यों रात दिन हमें, महवर से जैसे अपने ही हटने लगी जमीन। और हैवानियत की इससे हो बेहतर मिसाल क्या, हैवानियत की इससे हो बेहतर मिसाल क्या, तारीख के वरक को पलटने लगी जमीन, तारीख के वरक को पलटने लगी जमीन। और मुक्ता हाजिर है कि लोगों में अब वफा को कहाँ ढूंढे हम चमन, लोगों में अब वफा को कहाँ ढूंढे हम चमन, दुनिया के रंग देख
चटकने लगी जमीन। क्या बात है, दुनिया के रंग देख चटकने लगी जमीन, कुनबों में जब से रोज ही बचने लगी जमीन। शुक्रिया। क्या बात है। बिल्कुल सच मुकम्मल कहा, गजल का बहुत खूब। उन्वान ही जमीन है और जमीन के ऊपर इतनी मुकम्मल रचना अलग अलग अंदाज में पेश की। चमन साहब बहुत बहुत शुक्रिया। और अब आते हैं, हम बात कर रहे थे दोहों की, तो सारथी साहब बैठे हैं, कृष्णकांत सारथी साहब, और उनको हम दावत सुखन देते हैं, सादर शुक्रिया। आमंत्रित करते हैं दोहों के लिए। जी बहुत शुक्रिया सखी जी। एक कोशिश है आप सबकी नजर जी जी। तरन्नुम में कहने की कोशिश जी। करूंगा। जी। ताल ठोक कर गा रहे, हम्म करत हैं काँव काँव। ताल ठोक के गा रहे, करत हैं काँव काँव। पल में बिसरे रंग सो, जिसका नाही ठाव। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। जिसका नाही ठाव। बहुत पैजनिया सोधारिये, पैजनिया सोधारिये, जो ना काटे पाँव। क्या बात है, वाह वाह। पैजनिया सोधारिये, जो ना काटे पाँव। हीरे पर भी जांच बिन, नाही खेलो दांव। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नाही खेलो दांव। चंदन मुख पर लेप कर, चंदन भया न कोई। क्या बात है। बहुत अच्छे, चंदन मुख पर लेप कर, चंदन भया न कोई। जो मन को पावन करे, सो चंदन ही हो। क्या बात है, क्या बात है, वाह। सो चंदन गजब। ही हो। बहुत खूब। हृदय में युक्ति जो रखे, मुख ना निर्मल हो। हृदय में युक्ति जो रखे, मन ना निर्मल हो। जो मन को पावन करे, सो मुख उज्ज्वल हो। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, वाह। सो मुख उज्ज्वल हो। 4 दिनों की चांदनी, पंचम को दुख हो। क्या बात है। 4 दिनों की चांदनी, पंचम को दुख हो। यदि सुनिए जो चित्त की, जग से विस्मृत हो। क्या बात बहुत है, अच्छे, वाह वाह बहुत सारथी अच्छे, साहब। जग से विस्मृत हो। बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत अच्छे, क्या बहुत बात खूब। है। गजल, नज्म, शायरी, कविता, दोहें, तमाम चीजें कहीं न कहीं जिंदगी के तमाम मौजू को, तमाम मसलों को सुलझाती हैं, हिदायत देती हैं। और दोहे में भी बहुत कुछ हिदायतें हैं, कितनी खूबसूरती से जीने का सलीका। और अब आते हैं चमन जी की ओर, कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ तो हुजूर, मैं अभी तक जो हमें सबको दावते सुखम देते रहे हैं, जी मैडम समझ उर्मिल गई थी सखी, मैं, आपकी हंसी को ही समझ अब गई थी। मैं चाहूँगा, जी। उनसे दरख्वास्त करूँगा कि जी। वो भी हमें अपने शायरी से मुखातिब करें। एक शेर से उन्हें कहता हूँ जी। कि वो जुदा, हम्म वो जुदा, उनकी हर एक बात जुदा। वो जुदा, ऐसा व्यक्तित्व है उनका एक अलग किस्म का, कि वो जुदा, उनकी हर एक बात जुदा, आम लोगों से उनकी जात जुदा। तो इस शेर के साथ उन्हें दावत सुकून देता हूँ कि आएं और हमारी एक गजल से हमें सबको नवाजें। जी, बहुत शुक्रिया चमन साहब। तो दोस्तों, सीधा शायरी की बात हो रही है। शायरी के हवाले से ही दिल की बात कहना चाहती हूँ कि मतला अर्ज है शर्मा जी। बिना यकीन उसके साथ मुझको चलना है, वाह। बिना यकीन मुझको उसके साथ चलना है, बिना यकीन उसके साथ मुझको चलना है। राजन,
ऐसे शख्स का मुझे ताउम्र पानी भरना है। ऐसे शख्स का मुझको ताउम्र पानी भरना है, क्या बात है। बिना यकीन के उसके साथ मुझको बहुत चलना है। हाँ, जी, दावत के की क्या बोल बात। दाद के लिए बहुत शुक्रिया। बिल्कुल। और देखिए शेर पे ध्यान चाहती हूँ राजन। जी। निबाह करना हम्म, मुखौटों से हम्म, है कितना मुश्किल, हाँ, निबाह करना मुखौटों से कितना है मुश्किल, कि जैसे लम्हा बे लम्हा का जीना मरना है। वाह, वाह, कि वाह, जैसे लम्हा बे लम्हा का जीना मरना है, बिना यकीन के उसके साथ मुझको चलना है, कि ऐसे शख्स का ताउम्र पानी भरना वाह। है। और शेर देखिए सारथी साहब, जी। गुनाह करके वो गुनाह करके वो हर बार ही मुकरता है। अच्छा, गुनाह करके वो हर बार ही मुकरता है, कि अब गुनाह को साबित मुझे ही करना है। कि अब गुनाह को साबित मुझे ही करना है, बिना यकीन के उसके साथ मुझको चलना है। और देखिए बहुत खास शेर है, और मुझे लगता है कि एक महिला का दर्द शायद इसमें कहीं न कहीं अंकित है। सबका ध्यान चाहती हूँ। और जी, उदासी ओढ़ के, चमन जी, उदासी ओढ़ के जब रात सोने लगती हूँ, उदासी ओढ़ के जब रात सोने लगती हूँ, उदासी ओढ़ के जब रात सोने लगती हूँ, तो सोचती हूँ सखी सुबह बहुत संवरना है। तो सोचती हूँ सखी कि सुबह बहुत संवरना है, बिना यकीन के उसके साथ मुझको चलना है, कि ऐसे शख्स का ताउम्र पानी भरना है। ऐसे शख्स का ताउम्र पानी भरना है। बहुत खूब। तो दोस्तों, पानी हमने, मुझे लगता है गागर में थोड़ा पानी नहीं, हमने तो गागर में सागर भर दिया है। एक शेर जो होता है मुकम्मल दास्ता होता है, और मुकम्मल दास्ता एक शेर में है, तो सोचिए एक गजल में तो पूरा सागर है, और गागर में सागर कहूँ या तो इतने सारे सागर बैठ के, कितने सात समंदर बैठे हैं, और इतनी तमाम शायरी, सभी ज़िंदगी के मौजू पे बात हो गई है। गज़ल, नज़्म, शायरी और दोहे और दिल की बातें भी हो गई, थोड़ा हंसी मजाक भी हो गया है। मुझे लगता है कि मुशायरा कई बार दिल की बात करता है, लेकिन अपने जस्ट टीवी के प्रांगण में जो शायरी होती है, दिल के साथ साथ दुनियादारी की भी तमाम बात होती है, सभी ज़िंदगी के मसले हल होते हैं, और हंसी ठहाकों के साथ हमारे शायर आपके दिल को लूटते हैं, और आपकी ईमेल भी हमें भर भर के आती है, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिए, इसी तरह हमारा हौसला अफजाई करते रहिए। हम भी इस दावे के साथ हैं, वायदे के साथ हैं कि हर बार इसी तरह एक से बढ़कर एक महफिल सजाते रहेंगे, और शायरी के गुलिस्तान से चुनिंदा फूल लेकर एक गुलदस्ते में पिरोएंगे, ताकि वो उसकी महक आपके तन मन को महकाए। और सबसे पहले मैं अपने जस्ट टीवी के दर्शकों की ओर से आप सभी का धन्यवाद कर देती हूँ। हसरत साहब, चमन जी, सुदामा जी और सारथी साहब आप आए और बहुत अच्छी शायरी करी, अंदाज के साथ गुफ्तगू करी, बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, बहुत जल्द आऊँगी एक और मुशायरा लेकर, और बस जाते जाते यही कहूँगी, किसी भी इन्फो के लिए इन्फो कीजिएगा info@justbroadcasting.com पर। और अब मुझे भी, यानी हम सभी को दीजिए अनुमति। प्रणाम।